हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेजुएट लेवल वाले का डीवी स्टार्ट हुआ है और इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट्स बना हुआ है, जिसमें से दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये जो टॉपिक है ये सारे विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं तो एनओसी के बारे में और एफिडेविट के बारे में, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थी के लापरवाही की वजह से विद्यार्थी अपना जो सिलेक्शन भी खो देते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये क्यों आवश्यक है, ये क्यों आवश्यक नहीं है, कहाँ पे इसका काम लगता है, क्या इससे आपको लाभ है, क्या इससे हानि है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मेरा मुद्दा यह है कि एनओसी को लेकर के मैं आपके सामने बातें रखूँगी। इस वीडियो में मैं विद्यार्थियों के द्वारा मेरा कल का जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें विद्यार्थियों का बहुत प्रश्न आए हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न का जवाब मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और ऐसे वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए, टेक्नीशियन वालों के लिए, या कोई भी विद्यार्थी अगर विद्यार्थी है पढ़ाई कर रहा है तो उसको वीडियो देखनी चाहिए। इसमें होता क्या है कि जैसे प्रोसेस टेक्नीशियन में होता है सेम प्रोसेस एलपी में भी होता है और सेम प्रोसेस रेलवे के हर एक वैकेंसी में होता है। ठीक है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा कर देंगे। ठीक है, आइए पहले मैं एनओसी के बारे में बता देता हूँ कि एनओसी क्या है। एनओसी मेरे दोस्त होता क्या है कि कोई विद्यार्थी पहले से ऑलरेडी किसी जॉब में काम कर रहा है, जैसे सरकारी गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, और उसमें वह क्या करता है कि उसको जैसे दूसरा चीज़ में एग्ज़ाम निकल जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम निकल जाता है तो एनओसी दे करके और इसमें आ जाता है। ठीक है, लेकिन बात ये फंसती है कि अभी एग्ज़ाम निकलता है तभी वह लड़का एनओसी दे करके और उसको क्या करता है, उसको रिजाइन कर देता है और फिर इधर आ जाता है। ठीक है, और इधर का होता है कि उसका मेडिकल होता है या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गलती होता है और वहाँ से नौकरी को क्या कर देता है। वहाँ तो खोता ही है, यहाँ पर भी खो देगा, फिर वह क्या कर लेगा, वह अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। ठीक है, तो एनओसी में चतुराई यही है, ये सावधानी बरतनी है कि एनओसी अगर मांगा जा रहा है तभी आप दीजिए। अगर नहीं मांगा जा रहा है, अगर ऐसा ही काम चल जा रहा है तो आप पहले ऐसे ही काम चलाइए। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि टेक्नीशियन जो भर्ती हो रही है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एनओसी दे करके ही और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। पहले आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करिए, फिर मेडिकल कराइए, उसके बाद से आप एनओसी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे टॉपिक की एनओसी क्या है, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है। ठीक है, अब हम एफिडेविट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एफिडेविट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, जैसे अगर 15,000 अगर 10,000 लड़के अगर पास किए हैं तो इसमें से 3,000 लड़कों के अंदर ये एक गड़बड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि विद्यार्थी के नाम में कहीं ना कहीं गलती रहता है, आधार कार्ड में कहीं ना कहीं गलती रहता है, माता पिता के नाम में गलती रहता है, डेट ऑफ बर्थ में नाम में गलती रहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में विद्यार्थी को ये कहा जाता है कि आप अपने प्रमंडल से या अनुमंडल से या जो होता है जिला, वहाँ से आप जा करके और आप एक प्रमाण की तरह एक एफिडेविट लिखवा लीजिए उस पर, और उसको लेकर के आइएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर कहीं पर भी गलती होता है तो आप एफिडेविट बना सकते हैं। टेक्नीशियन में ये मांग को मांगी जा रही है। और इसमें एक विद्यार्थी ने कमेंट भी किया था कि सर हमारा एफिडेविट बनवा करके गए थे सेंटर पे, तो सर हमें मैंने रिजेक्ट नहीं किया सर, लेकिन हमें बैक डेट में बुलाए हैं। वे बोले हैं कि आपके ईमेल पे चला ईमेल किया जाएगा और आपको पुनः दोबारा आपका क्या लिया जाएगा, बुलाया जाएगा, और फिर आपका चेक होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, जैसे अगर 100% में 95% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अगर एफिडेविट है तो उनका काम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई बाधा नहीं बन रही है। तो आई होप कि आप एफिडेविट भी बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, कि एफिडेविट का मतलब क्या है। अब जो भी विद्यार्थी का अगर गलत है तो उसके लिए अनिवार्य है एफिडेविट, और नहीं गलत है तो फिर उसके लिए बल्ले बल्ले है। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ विद्यार्थियों का कल का वीडियो अपलोड किया हूँ, जिसमें विद्यार्थियों ने काफ़ी प्यार दुलार दिए हैं। इसमें उनका प्रश्न है, जिसमें से मैं बता देता हूँ। देखिए पहला कमेंट ये है कि सर प्रयागराज की डीवी कब होगी। तो देखिए मेरे दोस्त, अभी रेलवे के जो जोन है, ये
18 जोन है और 18 जोन में जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ जोन में, जैसे कि हर जोन पे तो भर्ती आती नहीं है, तो कुछ जोन पे जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पे आई है, तो वहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, अब ये कहने का मतलब कि अभी अगर सभी बच्चों को अगर एक ही साथ अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मेडिकल कराना पड़ेगा तो एक टफ होगा। तो इसलिए रेलवे ने ये चालाकी कर रही है कि कुछ बच्चों को पहले करा रही है। ठीक है, कुछ जोन को पहले टारगेट कर रही है और फिर उसका क्या कर रही है, मेडिकल करा रही है। जैसे आपको पता होगा कि जब रिजल्ट आ रहा था टेक्नीशियन का या एलपी का, तो ऐसा नहीं था कि सभी को एक ही बार आ जा रहा था। पहले रांची का आ रहा था, अहमदाबाद का आ रहा था, गुजरात ऐसे चेन्नई का आ रहा था, कोलकाता का आ रहा था, मालदा का आ रहा था, ऐसे खुल रहा था। सेम प्रोसेस इसमें भी है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो विद्यार्थी को लग रहा है कि सर हमारा तो आया ही नहीं है, रिजल्ट दिखा रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी बता दें कि आपका भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है, वेट है, डिले है। ठीक है, तो प्रयागराज का भी आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, थैंक्स सर, थैंक यू सर। गोरखपुर जोन का भी बता दीजिए। गोरखपुर जोन का भी मेरे दोस्त नहीं आया है, बता देंगे। जैसे प्रयागराज का नहीं आया, गोरखपुर जोन का नहीं आ रहा है, सिकंदराबाद का नहीं आ रहा, अहमदाबाद का नहीं आ रहा, भोपाल का नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन सारे जोनों का भी नहीं चल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। सर एफिडेविट बनाना जरूरी है सर, प्लीज़ रिप्लाई मी। देखिए, ये विद्यार्थी ने कह रहे हैं कि सर एफिडेविट बनाना जरूरी है। तो मेरे दोस्त एफिडेविट बनाना जरूरी है। अगर आपके अंदर अगर रैंक है कहीं पर भी, ठीक है, तो आप बनाइए एफिडेविट और तब जाइए वहाँ पे सेंटर पे। कह रहे हैं कि सर चेन्नई वेल्डर और कट ऑफ से 1.48 नंबर्स कम है, मेरा सेकेंड डिवी में कोई चांस है? सेकेंड डिवी में चांस है मेरे दोस्त, लेकिन आप अपने पढ़ाई को तैयारी रखिएगा। अगली जो वैकेंसी है, चाहे टेक्नीशियन है, एलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, इन सारे वैकेंसी के लिए आप तैयारी में रहिएगा। और अपना जब सेकेंड डिवी आएगी मैं वीडियो बनाऊंगा और उस पर आप जा करके और देखते रहिएगा, हमारे कंटेक्ट में रहिएगा। ठीक है, हमारे कंटेक्ट में रहिएगा और जैसे ही आएगा सेकेंड डिवी तो आप अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और अगर आपका रिजल्ट होगा तो आप हमारे यहाँ मैसेज करिएगा। देखिए, कह रहे हैं कि सर प्रयागराज का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा प्लीज़ सर? प्रयागराज का भी नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, होगा तो बता देंगे। देखिए सर, मैं NSE और CCAA डोंट टेक के दिए हैं, क्या हम DV से बाहर निकल देंगे जबकि हमें पास NSE सर्टिफिकेट है? आपको नहीं बाहर निकाला जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी हम तो बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। आपका अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपका होगा। ठीक है, कह रहा है कि मेरा ITI में OBC कैटेगरी था, बोर्ड में मेरा AC बन गया है, अभी मैं AC फॉर्म में डाला हूँ, कैटेगरी से हूँ, टेक्नीशियन क्लियर हुआ है, DV में कोई दिक्कत होगा। अब आप सेंटर पर जाएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि आप OBC कैटेगरी से आप AC में डाल दिए हैं, फिर आप AC के कागज़ हैं, तो फिर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका पता चलेगा। ठीक है, लेकिन आप जाइएगा घर पर रह करके ये डिसाइड मत कर लीजिएगा कि हमें छाड़ दिया गया। ठीक है, कह रहे कि सर मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स गलत हो गया है, क्या कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। NSE सर्टिफिकेट में DOB बर्थ गलत थी तो सर ठीक करने के लिए दिए हैं, वे लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करा लिए हैं, नेक्स्ट मंथ DV है, अगर टाइम से पहले नहीं मिलता है तो क्या करें? देखो, अगर सुधर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं सुधरता है, अगर टाइम से पहले अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर भी आप सेंटर पर जाइएगा, क्योंकि किसी जो विद्यार्थी उपस्थित हो रहा है उसमें से बहुत कम को निकाला जा रहा है, यानी 9 के बराबर ही निकाला जा रहा है। ठीक है, जो नहीं पहुंच रहा है उसी की सीट खाली जा रही है, जो पहुंच रहा है उसको सेलेक्ट कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप जाइएगा, अगर आपको में कोई दिक्कत भी होगी तो वहाँ पर होगा। ये कह रहे हैं कि एफिडेविट भी अपलोड करना होगा। सर एफिडेविट अपलोड नहीं करना है, आपके पास लेकर के जाना है। ठीक है, कह रहे हैं कि सर चेन्नई में डिजिटल वेरीफाई OBC NSE चलेगा या प्लीज़ रिप्लाई। बना है तो चल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो अभी चल जाएगा। ठीक है, हाँ सर, फॉर्म फिलअप करते टाइम ITI का पासिंग डेट गलत भरा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भरा गया है तो आप वहाँ पे लेके जाइएगा अपना सर्टिफिकेट, फिर वो लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, साइट खुलेगी, वहाँ पर देख लेंगे। और क्वेश्चन है कि देखिए सर CBT एडमिट कार्ड नहीं है। देखिए, अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर एडमिट कार्ड जो पेपर दिए थे और उस पर मोहर लगी थी, अगर वह एडमिट कार्ड नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी जो एडमिट कार्ड निकल रहा है, ये एडमिट कार्ड और जो वेरिफिकेशन का जो पूरा कागज़ है ये लेकर के जाइए। पीछे वाला अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, बहुत सारे वैकेंसियों में पीछे वाला भी एडमिट कार्ड मांगा जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सेकेंड DV कब तक आ जाएगी मेरे दोस्त? सेकेंड DV आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड DV बहुत जल्द संभावनाएँ हैं, और आप हमारे वीडियो देखते रहिएगा और
हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जैसे सेकेंड डिवी आएगी आपके यहाँ सूचना दी जाएगी और चांस है कि जून तक ये प्रोसेस चलेगा, जून में ही आपको सेकेंड डिवी देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आप सभी विद्यार्थियों का कमेंट मैंने दे दिया हूँ जो जो इम्पोर्टेंट कमेंट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय भारत।